भगवा आतंकवाद के रचयिता, सिख दंगों के रचयिता, मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द, इन सब में SC/ST का रिजर्वेशन चुरा के मुस्लिम को देने वाले कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने वाले सभी मतदारों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपको शुभेच्छा देता हूँ कि आने वाले सालों में आप ऐसी ही ताकत कांग्रेस को देते रहोगे। इसी के साथ मैं आपका वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। जैसे लोकसभा 2024 के चुनाव आपने देखे, उसमें से 233 सीट्स इंडिया गठबंधन की मिली और 292 सीट्स एनडीए गठबंधन को मिली। उसमें से 240 बीजेपी को मिली, 16 चंद्रबाबू नायडू को मिली और 12 नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री उनको मिली और बाकी एक दो सीट्स बाकी दलों को भी मिली। इस तरह से 292 सीट्स एनडीए को कुल मिला के आई। तो एनडीए की सरकार तो बहुमत में आ गई, मतलब एनडीए को बहुमत मिल गया, लेकिन सरकार केंद्र में बनेगी कि नहीं, कि किस तरह से ब्लैकमेल है रीजनल पार्टीज करेगी, क्योंकि कभी भी रीजनलिज्म कार्ड ऊपर जा जाता है। और जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने 2 डिमांड रखी है कि हर 3 सांसद के पीछे एक मंत्री, मतलब 5 मंत्री पद और लोकसभा अध्यक्ष। तो मैं फिर से अभी पहली वीडियो में मैंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी हालत में बीजेपी ने उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब लोकसभा का सेशन चल रहा होता है तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी के पास पावर होती है कि सरकार टिके या सरकार जाए। तो दोस्तों प्लीज़, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अर्बन नक्सल्स, आप अगर देखो तो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया में बना हुआ है। आसाम 40% मुस्लिम्स, बंगाल 33% मुस्लिम्स, उसमें आधे से ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स, आधे से ज़्यादा बांग्लादेशी मुस्लिम्स। उसके बाद केरला अराउंड 34% मुस्लिम्स, जो ICS में सबसे ज़्यादा आने वाले नंबर है इंडिया में, वो केरला से आते हैं। उसके बाद कश्मीर 99% मुस्लिम्स। पाकिस्तान चाहिए, ये नारा सबसे पहले यूपी के मुस्लिमों ने लगाया था, लेकिन यूपी के जो पाकिस्तान अलग मांगने वाले मुस्लिम यूपी इंडिया में रह गए और जो जो नहीं मांग रहे थे वो इस पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान में डिवाइड हो गए। तो 19% मुस्लिम्स इन उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि फवाद चौधरी, जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स थे, उन्होंने राहुल गांधी के लिए एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान के मुस्लिम राहुल गांधी को वोट करें। हर मस्जिद से आपने फतवा निकलते हुए देखा है कि कांग्रेस को हाथ देना है, कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है। तो मतलब देखो दोस्तों, और अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड एक स्कॉलर की तरफ से बयान आया कि इस बार वोटों का जिहाद करना है। मतलब सोचो कितने एकजुट होकर उन्होंने सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट में वोट किया है। तो दोस्तों, जब भी कम्युनिस्ट एक तो पार्टी में एक कम्युनिस्ट जब भी सरकार में आते हैं, तो कम्युनिस्ट में किसे बोलता हूँ? कम्युनिस्ट मतलब सबको गरीब बनाओ। सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म इज लाइक अ हैट विच हैज़ लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वियर्स इट। ठीक है, तो सोशलिज्म कम्युनिज्म क्या होता है? सबको गरीब बनाओ, कोई अमीर नहीं बनना चाहता, सबको गरीब बनाओ। जो अमीर है बना है उससे प्रॉपर्टी ले लो। जैसे कि सैम पित्रोडा ने, आपको पता है कि जो ओवरसीज कांग्रेस प्रेसिडेंट है सैम पित्रोडा, उन्होंने बोला है कि जैसा यूएसए में हेरिटेज टैक्स होता है, मतलब 50% टैक्स आपको मरने के बाद गवर्नमेंट को देना पड़ता है, हेरिटेज टैक्स, उस तरह सा टैक्स इंडिया में लाओ। तो दोस्तों, इस तरह की बातें करने वाले, मुस्लिम आरक्षण के सपोर्ट करने वाले, SC/ST OBC का आरक्षण चुरा के मुस्लिम को देने वाले लोगों को आपने चुन के दिया है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको हक है चुन के देने का, बट हम जब वोट डालते हैं वो 5 साल के लिए होता है। अब प्याज के भाव बढ़े, सोयाबीन को भाव नहीं मिला, या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए नौकरी नहीं निकली, इसके लिए आप सरकार बदलना चाहते हो, लेकिन वो सरकार आपके 5 साल आने वाली सरकार आपकी आने वाली पीढ़ी जो होती है, जनरेशन होती है, उस पर इफेक्ट डालने का काम करती है। तो नैरेटिव किस तरह से सेट होता है? एक नैरेटिव में हमेशा, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बोला है कि बीजेपी के कुछ जो हल्के नेता हैं, जिनको कम समझ है, जिनको माइक देख के जिनका सिर्फ बोलने का दिल करता है, उन्होंने बकवास करना शुरू किया कि 400 हमें इसलिए चाहिए कि संविधान बदल दे। दोस्तों, ये टर्निंग पॉइंट था। विपक्ष ने इसी चीज़ पे चुनाव लड़ा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। विकास का कोई, किस तरह से विकास करेंगे या किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, इस तरह की उनके पास कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं थी। बस उन्होंने एक ही चीज़ पे इलेक्शन लड़ा है, जात। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी कहीं भी जाते थे तो जात पे नाम पे वोट लेते थे। OBC वाले को पूछते थे कि आपके कंपनी में OBC कितने हैं, SC कितने हैं, ST कितने हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि 19% अराउंड 14-15% मुस्लिम्स उनका इकट्ठा वोट है। उसके बाद अराउंड SC/ST का वोट उनको बहुत अच्छे से मारा, क्योंकि उनका पारंपरिक मतदार रहा है SC/ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पीपल। देन एक कोई भी कास्ट, अगर डोमिनेंट कास्ट कोई भी स्टेट में से टूटती है तो देयर विल बी 100% मेजोरिटी। दैट्स इट। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, महाराष्ट्र में मराठास प्लस SC/ST प्लस मुस्लिम, इन सबको मिला के महाराष्ट्र में देखो क्या हाल हुआ है। महाविकास आघाड़ी ने क्लीन स्वीप कर दिया।
आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, 19% मुस्लिम्स, 19% मुस्लिम, 11% यादव, हो गए 30%। और बाकी के जो राजपूत वगैरह नाराज चल रहे थे, और नाराज चलने के रीज़न उनको भी पता नहीं कुछ, ठीक है, लेकिन नाराज चल रहे थे, लोगों ने मंदिर बनाया, सब बड़ा 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया, लेकिन वो 500 साल का इंतजार जहाँ पे खत्म हुआ वहीं पे सिर गिरा दी। इस तरह से हम सोचते हैं। इवन विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने भी बोला था कि आई डोंट स्केयर ऑफ मुस्लिम, आई डोंट स्केयर ऑफ रेडिकल ग्रुप, बट आई स्केयर ऑफ हिंदू हु अगेंस्ट हिंदुइज्म। तो दोस्तों वही है कि डर मुस्लिम से नहीं है, डर जो रेडिकलिस्ट लोग हैं उनसे नहीं है, डर उनसे है जो हिंदू से, जो हिंदुइज्म के खिलाफ है। ये विनायक दामोदर सावरकर ने भी कहा था और बात सही हुई दोस्तों। अयोध्या की सीट हरा के अयोध्या के लोगों ने दिखा दिया कि भाई हमें भगवान या किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमारे जो लोकल इशू है, हमारे जो जात में जो टसल है, हर जात को सेटिस्फाइड करना किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता। आप समझो दोस्तों कि मुस्लिम एक ही जात, एक ही धर्म है, वहाँ पे एक ही गट्ठा उठ गिरता है, लेकिन आप हर जाति में अड़े पड़े हो। राजपूत का ब्राह्मण से जमता नहीं, ब्राह्मण का किसी और से जमता नहीं, ब्राह्मण का क्षत्रिय से जमता नहीं, क्षत्रिय से अवैश्य से जमता नहीं। इसी जो फॉल्ट लाइन है जिनको ब्रिटिशों ने एक्सपोज किया था, वही आज कांग्रेस कर रही है। फूट डालो और राज करो। हर स्टेट में एक जात तोड़ो और मुस्लिम, SC ST ये वोट जो उनके पारंपरिक मतदार है, पारंपरिक वोट है, उसको पकड़ना इकट्ठा और एक जात को पकड़ना, इस तरह से सरकार बनाने का काम आज तक कांग्रेस करती आ रही है। हम उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो कम्युनिस्ट लोग आपके सामने फिगर्स भी वैसे ही फेंकते हैं। कम्युनिस्ट लोगों को आप जब भी बात करते हुए देखो ना, तो आपको लगता है कि कितने नॉलेजेबल लोग हैं। वो आपको बताएंगे कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 44 स्थान पे आ गया। वो आपको बताएंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है, उसमें आप पाकिस्तान से नीचे चला गया। भाई जिस देश के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 400 रुपये पेट्रोल है, 300 रुपये किलो आटा है, वो देश अपने से खुश कैसे हो सकता है। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में बताया जाता है कि इंडिया की पोजीशन डिटोरेट हुई है। इंडिया में मोदी जी को पिछले 5 साल से हर कोई गाली दे रहा है। जर्मन शेफर्ड नाम का कुत्ता जो जर्मन से आया है, ध्रुव राठी, वो इंडिया में बैठ के मोदी जी को गाली दे रहा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी आप बोल रहे हो कि इंडिया में फ्रीडम नहीं है। किस तरह का फ्रीडम आपको चाहिए। इवन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय राज्य घटने के शिल्पकार थे, उन्होंने भी बोला था कि फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होता है, देयर इज सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम। फ्रीडम इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करो, आप आपके विदिन इलास्टिक लिमिट, मतलब जो लिमिट रहती है उसके अंडर रह के आपको फ्रीडम आपका एक्सप्रेस करना पड़ता है। आप फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। फ्रीडम एक एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होता है। जब भी कांग्रेस सरकार में आती है तो आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण की बातें करना शुरू करती है, फेक प्रोमिसेस करना शुरू करते हैं। खटाखट आप मुझसे पूछोगे 1 लाख रुपए क्यों मांग दे रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि 2 लाख रुपए लो। भाई कहाँ से लाओगे 2 लाख? सोचने वाली बात है दोस्तों। आप 2 लाख कहाँ से लाओगे? आपको घर में बैठा के, आपको सिर्फ आलसी बना के, आपको बेरोजगार बनाना ही कांग्रेस का मतलब है, ताकि आप सीखें ना, ताकि आप पढ़े ना, फोकट का खाए और ज़्यादा दिमाग ना चलाए, और उनको जो करना है करते रहे। कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कितने सारे स्कैम कांग्रेस के ज़माने में कोई बात कर रहा है। पिछले 10 साल से आप एक स्कैम बताइए जिससे आपको लगे कि हाँ बहुत बड़ी मात्रा में स्कैम हुआ है। नहीं दोस्तों। तो वोट करते वक्त अभी वोट तो हो गया है, रिजल्ट भी बाहर आया है, बट एनालिसिस हम जब कर रहे हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली, कम्युनिस्ट लोग आपका कैसे गुमराह करते हैं। पिछले बहुत दिन से संविधान चेंज ये नैरेटिव चला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के लोग भी इस ट्रैप में आ गए, और जो हल्के नेता है बीजेपी के, कुछ वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हल्के नेता है, जिनके पास दिमाग की कमी है, या फिर जिनको पता है, जिनकी पंचायत का चुनाव लड़ने की भी औकात नहीं है, वो आज खासदार बन के बैठे हैं सिर्फ मोदी जी के भरोसे। अकेला बंदा कितना करेगा। जैसा ही मोदी जी को थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई ये नैरेटिव चेंज हो रहा है, तब उन्होंने संविधान दिन, कॉन्स्टिट्यूशन डे वगैरह की चीज़ें की, लेकिन वो नैरेटिव लोगों में फैल चुका था। अगर इनके पास 400 सीटें आई तो ये संविधान बदल देंगे, तो संविधान बदल देंगे पे इस वर्ड पे नाराज होने वाले लोग वही है जो यूपी में बसपा को वोट करते हैं, अदर राज्यों में कांग्रेस को वोट करते हैं। तो इस चीज़ का चुनाव, इस पॉइंट का मतलब, इस जो नैरेटिव गढ़ा गया, इसका परिणाम बहुत सारे लोगों पे हुआ दोस्तों। और इसका नतीजा है कि बीजेपी आज मेजॉरिटी तक भी नहीं पहुंची। 400 पार की बात दूर है, 272 भी नहीं क्रॉस कर पाई, और एनडीए 300 भी क्रॉस नहीं कर पाया। हंग पार्लियामेंट चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है, हंग पार्लियामेंट में डिसीजंस नहीं हो पाते। चलो ठीक है, बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 240 के करीब लगभग है, लेकिन अलाइज भी तो नहीं है। जब तक अलाइज नहीं रहेंगे या फिर मेजोरिटी हाथ में नहीं रहेंगी, तब तक जो कड़े फैसले लेने होते हैं किसी भी स्टेट को, वो फैसले नहीं ले पाते। तो दोस्तों मेरा विश्लेषण आपको कैसे लगा ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच।